अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और बहुत मज़े में होंगे। हम बात करेंगे ARY के ड्रामा सीरियल लोग क्या कहेंगे की लेटेस्ट एपिसोड के बारे में, जिसमें मीरब ने एक छोटे इलाके में घर तो ले लिया, लेकिन उसे उस इलाके में रहने की वजह से बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। आपको बताते जाएं कि उसने घर तो बदल लिया, लेकिन बच्चों को सेम कॉन्फिडेंस देने के लिए उसने बच्चों का स्कूल चेंज नहीं किया, इसलिए बच्चों की फ़ीस बहुत ज़्यादा होने की वजह से उस पर फ़ीस भी ड्यू है। इसके अलावा एक नया सोशा उसके भाई ने भी छोड़ा हुआ है। उसके भाई ने इस बात पर इशू खड़ा किया हुआ है कि वो वेल ऑफ है, उसका उठना बैठना हाई फाइव लोगों में है और वो एक बहुत बड़ी पोस्ट पर इस्लामाबाद में रहता है, और उसकी बहन एक छोटे से क्रिपी फ्लैट में। ये बात उसको पसंद नहीं आई, उसको उसकी ईगो इस बात पर हर्ट हो रही है, इसलिए वो चाहता है कि वो मीरब को साथ ले जाए। लेकिन मीरब की भाभी अनम अपने हस्बैंड से कहती है कि मीरब की शादी कर देना सबसे बेहतर फैसला है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि मीरब उसके सर पर आकर सवार हो जाए। वही मीरब, जिसे अपने घर की परेशानियों से ही फुर्सत नहीं, हर वक्त उसके जहन में सिर्फ और सिर्फ माली हालात फिरते रहते हैं, क्योंकि उसके पास नौकरी नहीं और बिल्स और बच्चों के अखराजात के अलावा घर का सर्कल भी बेहतर तौर पर नहीं चल रहा। वो इसलिए साद को फ़ोन करती है, उसे कहती है कि मैं परेशान हूँ, क्योंकि मेरे बच्चों की फ़ीस ड्यू होने के अलावा अब बिल्स भी आ गए हैं और मेरे पास कोई जॉब नहीं। साद से कहती है कि जॉब फाइंड करने में उसकी हेल्प कर दे, क्योंकि वो साद से फाइनेंशियल हेल्प नहीं चाहती। इसकी वजह यह है कि साद के ऑलरेडी उस पर बहुत से एहसानात हैं, इसलिए साद कहता है कि वो कुछ करेगा। अगली ही सुबह मीरब को एक जगह से फ़ोन कॉल आ जाती है। उसे फ़ोन आता है कि हमने आपको कैंडिडेट्स में से सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के लिए सिलेक्ट कर लिया है और आप अपना अपॉइंटमेंट ले जाए। मीरा बहुत खुश होती है, अपनी सास को बताती है तो सास की जली कटी बातें शुरू हो जाती है। उसे कहती है कि बहुत जल्द पता चल जाएगा कि ये नौकरी घर चलाने के लिए है या घर से जान छुड़ाने के लिए। फिर भी मीरा ऑफिस पहुंच जाती है, अपना अपॉइंटमेंट लेटर लेती है। उसे उसका बॉस बताता है कि सैलरी 25 से 30,000 के दरमियान है, लेकिन वो कुछ कमीशन भी बना सकती है। खैर, उसने अपने घर का सर्कल चलाना है, वो इतने पर ही खुश है, राज़ी है और साद को फ़ोन करती है एक्साइटमेंट में। उसे कहती है कि एक खुशखबरी है, तुमसे मिलना चाहती हूँ। साद उसे ड्रॉप पिक करने के लिए फ़ौरन चला जाता है। उसे बताती है कि मुझे फाइनली जॉब मिल गई है। जैसे ही साद कॉन्ट्रैक्ट लेटर पे सैलरी देखता है तो वो हक्का बक्का रह जाता है, क्योंकि वो ये नहीं चाहता था। दूसरी तरफ मीरब का हमसाया ठरकी हारून, जो मीरब के आगे पीछे फिरता है, उसका बिल जमा कराता है और उसकी माँ मीरब का बिल उसकी पैंट में देख लेती है, तो फ़ौरन से कहता है कि वो बेवा है, मेरे से तरले मिन्नतें कर रही थी, इसलिए मैंने उसका बिल जमा करा दिया। तो उसकी माँ कहती है कि मैं भी बेवा हूँ, मेरी खिदमत कर लो, तुम्हें सवाब मिल जाएगा। व्यूअर्स, एक तरफ तो मीरब की सास, उसकी जली कटी बातें, उसके ताने, दूसरी तरफ उसका ठरकी नेबर, जिसकी नज़र सिर्फ़ और सिर्फ मीरब पर है। इसके अलावा छोटे इलाके में रहने से जो मसले मसाइल है और साथ से जो हेल्प लेने की वजह से उसका नेबर हारून इशू खड़ा कर रहा है, इन सब के बावजूद मीरब अकेली खड़ी है। लेकिन वो कब तक खड़ी रहेगी? क्या उसे साथ की सपोर्ट की ज़रूरत है? क्या उसे साथ का हाथ थाम लेना चाहिए? सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।